साथियों, मैं बहुत लंबा वक्तव्य नहीं दूंगा, परंतु इस विषय से संबंधित कि जो असंवैधानिक तरीके से इस देश में आर्थिक आधार पर ब्राह्मणवादी ताकतों ने जो आरक्षण लागू किया, उससे जो समस्या पैदा हुई है, उसके दूरगामी परिणामों के संदर्भ में ये चर्चा चल रही है। और उसमें युवाओं की जो भूमिका है, वो भूमिका का एक प्रस्ताव मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि आर्थिक आधार जो संविधान में नहीं है, तब भी ब्राह्मणवादी ताकतों ने उनके समाज के जो लोग 50% उन्होंने अपने लिए आरक्षण रखा हुआ है। 15% लोगों को 50% आरक्षण है इस देश में, और 90% या 85% लोगों को भी 50% है। पहला तो अन्याय ये है, अगर अनुपातिक देखा जाए तो ये पहला अन्याय हमारे ऊपर होते आ रहा है। और दूसरा ये कि जो लोग हमारे सामने मेरिट की बात करते हैं, उन्होंने उनके अंदर जो नालायक लोग हैं, उनके लिए 10% आरक्षण आर्थिक आधार पे जो EWS आरक्षण कोटा बनाया है, वो उनके नालायक लोगों के लिए बनाया है। अब उसको वो इस प्रकार से संचालित कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक आधार पर जो संविधान सभा के लोगों ने नहीं रखा, संविधान बनाने वालों ने नहीं रखा आर्थिक आधार पर, तो उसके कई कारण थे। और वो कारणों को ध्यान में रखकर दूरगामी दृष्टिकोण से समता प्रस्तापित करने के लिए, जो सामाजिक विषमता है, उसके जो लोग विक्टिम हैं, उससे जो पीड़ित लोग हैं, उनको बराबर में लाने के लिए आर्टिकल 15 और 16 का प्रावधान है, जिससे आरक्षण मिलता है शिक्षा और रोजगार में। तो वो दूरगामी परिणामों को ध्यान में ना रखते हुए भी ये किया। इसका मतलब वो परिणाम जो उसके आएंगे, वो आने से पहले अपना काम निकाल करके यहां से निकल जाने का कार्यक्रम है ब्राह्मणों का। कल इधर से आंकड़े बताए थे कि कितने लाख में लोग, आर्य ब्राह्मण लोग देश को छोड़ करके जा रहे हैं। तो वो तो अपनी रोटी भून करके निकल जाएंगे, बाद में हमको ये समस्या हमारे लिए होगी। ऐसी ये नहीं, अनेकों समस्या संविधान के संदर्भ में वो पैदा कर रहे हैं। तो मेरा प्रस्ताव आपके सामने ये है, एक समाधान की ओर जाने के लिए, कि संविधान में क्या संशोधन होना चाहिए, क्या संशोधन नहीं होना चाहिए, इस पर हम अपना मंतव्य अगर स्थापित सरकार के समक्ष रखते हैं, तो वो इसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो वास्तव में संविधान के ऊपर ही ईमानदारी से अमल करने के लिए तैयार नहीं है। संविधान का सम्मान करने के लिए भी तैयार नहीं है। संविधान इस प्रकार के संशोधन से जो खतरे में जा रहा है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी भी नहीं ले रहा है।
और संविधान की कुछ बातें अगर लोगों को समझ में नहीं आती तो वैसी प्रगल्भता, वैसा संज्ञान, वैसी संचेतना लोगों में पैदा करके लोगों को संविधान के साथ सहमत करने के लिए जो सरकार की जिम्मेवारी है वो भी वो नहीं उठा रहे। वो जिम्मेवारी हमने उठाई है। मैं बामसेब का राष्ट्रीय महासचिव हूं, इसलिए आपके समक्ष प्रस्ताव रख रहा हूं कि भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अभियान, ये हम इस संविधान के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है या इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा है वो देख करके हम ये अभियान चला रहे हैं, BS4 अभियान। तो आप युवाओं से मेरी ये गुजारिश है कि इन समस्याओं को विश्लेषण करो। कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। और ये विश्लेषण करके संविधान के साथ जो धोखेबाजी कर रहे हैं, संविधान का जो अनादर कर रहे हैं, उन लोगों का चरित्र उजागर करो, उन लोगों के मंसूबे नंगे करो और उन लोगों को जनता का जो समर्थन है वो खत्म करो। जब जनता का समर्थन, जिसके माध्यम से लोगों को वादा करके वो वहां पर बैठे हुए हैं, वो जनता का मत संविधान के समक्ष, संविधान के समर्थन में खड़ा करो और जो संविधान के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं उनके विरोध में लोगों का मत परिवर्तन करो। ये काम करने में अगर आप युवा लोग हमें साथ देते हैं, BS4 अभियान के अंतर्गत जो हमारे संगठन के साथ है, पदाधिकारी है तो दे ही रहे, वो सब साथी यहां जो आए होंगे जो हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है, इस अधिवेशन में प्रबोधन सुनने के लिए आए हैं, उनको मैं इस माध्यम से गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं कि BS4 अभियान में शामिल हो, BS4 के साथ जुट करके संविधान प्रबोधक बनो और ये ऐसा एवरग्रीन सदाहरित विषय है, बुलेट प्रूफ विषय है। ये इसके ऊपर किसी की गोली चलेगी नहीं, इसके ऊपर कोई आदमी टीका टिप्पणी कर नहीं सकता। जो आदमी इस प्रकार की चर्चा के विरोध में बोलेगा वो संविधान विरोधी हो जाएगा। इस विषय की चर्चा कभी भी कर सकते हैं, संविधान की चर्चा किसी समय कहीं पर भी कर सकते हैं, खास करके वहां करनी चाहिए जहां फिजूल की चर्चा हो रही है, वहां संविधान की चर्चा ला करके संविधान के साथ जो लोग धोखेबाजी कर रहे हैं उनका चरित्र उजागर करना चाहिए और उनके बारे में कहना चाहिए कि इन लोगों को हमारा साथ सहयोग नहीं मिलेगा और इनके पर्याय हम खड़ा करेंगे, तभी हम संविधान की रक्षा कर सकते हैं, तभी संविधान से जो हमको अधिकार मिले हुए, चाहे आर्थिक है, सामाजिक है, सारे अधिकार हमको तब मिलेंगे जब इस देश के सामान्य आदमी का मत संविधान के पक्ष में और संविधान के विरोध में काम करने वाले लोगों के विरोध में खड़ा होगा, तब जाकर के संविधान सुरक्षित होगा। यह अपील मैं आप लोगों के सामने करना चाहता हूं और यही मेरा प्रस्ताव आपकी इस चर्चा में रखता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य निवासी।